क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप अपने बच्चे को पढ़ाई करने के लिए कहते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद आप देखते हैं कि वो अपनी बुक या कॉपी पे कुछ ड्रॉ कर रहा है, कुछ फ्लावर्स बना रहा है या लाइंस बना रहा है, वो बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा है। या आप उसकी पीटीएम में जब भी जाते हैं तो उसकी स्कूल टीचर हमेशा ये कंप्लेन करती है कि बच्चा बिल्कुल फोकस नहीं करता है, बिल्कुल चीज़ें उसे याद नहीं रहती हैं, उसे अभी बताया गया क्वेश्चन अगर उससे पूछा जाए तो वो उसका आंसर नहीं दे पाता है, वो बिल्कुल कंसंट्रेट कर ही नहीं पाता है। अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसा होता है तो आज का ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बच्चे के कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाया जाए या कैसे पता करें कि बच्चे में कंसंट्रेशन की कमी है। हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू मॉम केयर इंडिया। आज हम बात करेंगे कि बच्चे में कंसंट्रेशन की कमी क्यों होती है या हम उसे कैसे इम्प्रूव करें, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते, उन्हें कुछ भी बताया जाता है तो वो याद नहीं रख पाते हैं। जबकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें स्कूल में कुछ भी पढ़ाया जाए या बताया जाए तो वो घर पे आके अगर एक बार भी उसे रिवाइज करते हैं तो उन्हें चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। और आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे ज़रूर फॉलो करिए। अगर आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है, अगर आप वहां मुझसे पूछेंगे तो उसका जवाब आपको वहां तुरंत मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, बच्चों में कंसंट्रेशन उनके एज वाइज भी डिपेंड करती है। अब ये नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करो कि 3 साल का बच्चा 1 घंटा या 2 घंटा लगातार बैठ के वो पढ़ सकता है। इसी तरह कुछ पेरेंट्स की ये परेशानी रहती है कि मेरा बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं बैठता पढ़ने के लिए, अगर 10 मिनट भी बैठा हो तो वो एक जगह टिक के नहीं बैठ पाता, वो बिल्कुल फोकस नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि एक्चुअल में क्या हमारे बच्चे का कंसंट्रेशन वीक है या हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपका बच्चा 2 साल का है तो आप उसे कोई टास्क दीजिए, कोई ब्लॉक्स दीजिए, कोई एक्टिविटी करने के लिए दीजिए और अपने पास एक घड़ी रखिए जिससे कि आप वॉच कर सकें कि अगर आपका बच्चा 5 से 6 मिनट अगर कोई एक टास्क पे फोकस कर पा रहा है तो उसका कंसंट्रेशन बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपका 3 साल का बच्चा है और अगर वो कोई टास्क 8 से 9 मिनट फोकस करके कंसंट्रेशन के साथ कर पा रहा है या बैठ पा रहा है तो उसका कंसंट्रेशन बिल्कुल सही है। अब आप बड़े बच्चों में ये कैसे पता करेंगे, तो इसका बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। जो मैंने आपको एज बताई है आप उसमें एक एक ऐड करते जाइए और उसी के अकॉर्डिंग मिनट्स आप 2 से 4 मिनट ऐड करते जाइए। तो लीजिए, आपकी आधी प्रॉब्लम तो यहीं सॉल्व हो गई कि बच्चे का कंसंट्रेशन कैसा है, उसका कंसंट्रेशन पुअर है या बिल्कुल सही है, ये आपको यहीं पता चल गया। अब अगर ये जो एज और टाइम मैंने आपको बताया है इसके अकॉर्डिंग अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे का कंसंट्रेशन थोड़ा वीक है, थोड़ा पुअर है, तो पहली बात, परेशान बिल्कुल मत होइए। मैं कुछ ऐसी टिप्स आपसे शेयर करूंगी जिससे कि आपके बच्चे के कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में डेफिनेटली आपकी हेल्प होगी। तो आइए बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनको अगर हम फॉलो करवाएंगे तो बच्चे के कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में उसकी हेल्प होगी। तो सबसे पहले स्क्रीन टाइम। रिसर्च में ये देखा गया है कि जो बच्चे किसी चीज़ में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, उसका एक सबसे बड़ा कारण यही है कि वो टीवी, आईपैड, मोबाइल्स में बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं। क्योंकि हमारे बच्चे टीवी, मोबाइल या आईपैड पे जब कुछ देख रहे होते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ यही चलता रहता है जो कि उन्होंने देखा हुआ होता है। इस वजह से वो किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। तो सबसे पहले बच्चे का स्क्रीन टाइम जितना हो सके कम करिए। इससे रिलेटेड मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो भी बनाई है,
चिल्ड्रन एंड स्क्रीन्स। इस वीडियो के बाद आप उसे ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने बच्चे के स्क्रीन टाइम को मैनेज करने में। दूसरी चीज़, हमें अपने बच्चे को इंटरप्ट नहीं करना है। कोशिश करिए कि अगर वो कोई एक्टिविटी कर रहा है, ही इज़ इनटू समथिंग, तो आप उसे डिस्टर्ब ना करिए। हो सकता है वो कोई लाइन बना रहा हो, कोई ड्राइंग बना रहा हो, फ्लावर बना रहा हो, ब्लॉक एक्टिविटीज़ कर रहा हो, तो आप उसे बीच में जाके इंटरप्ट ना करिए, उसे टाइम दीजिए ताकि वो उसे फिनिश कर ले। ये मत बोलिए कि बेटा जाके पानी ले आओ या कोई चीज़ें उठा लाओ, कुछ चीज़ वहाँ पे रख दो, ये सब बिल्कुल ना करिए, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे बच्चे का कंसंट्रेशन जो है ना वो वीक होता है। वो एक चीज़ पे फोकस कर रहा था, आपने उसे वहाँ से उठा दिया तो वो उस चीज़ को फोकस नहीं कर पाएगा। तीसरी चीज़ है फैमिली स्ट्रेस। बहुत बड़ा एक ये भी रीज़न है बच्चों के फोकस ना कर पाने का कि उनके फैमिली में बहुत लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। ट्रस्ट मी, बच्चों का मन बहुत ही नाजुक होता है, वो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनका माइंड हमेशा स्ट्रेस में रह रहा है। तो कोशिश करिए कि उनके आसपास का माहौल जो रहे ना, वो एक हैप्पी इन्वायरमेंट रहे, क्योंकि जब हम बच्चे के आसपास का माहौल अच्छा रखेंगे तभी वो चीज़ हेल्प कर पाएगी बच्चे के कंसंट्रेशन और फोकस को इम्प्रूव करने में। चौथी टिप्स, आप बच्चे को आउटडोर एक्टिविटीज़ करवाइए, उन्हें पार्क ले जाइए। 15 to 20 मिनट्स मेक श्योर कि डेली वो आउटडोर एक्टिविटीज़ कर रहे हों, क्योंकि नेचर बहुत हेल्पफुल रहती है हमारे माइंड को काम करने के लिए, फ्रेश करने के लिए। तो आप कोशिश करिए कि 15 से 20 मिनट वो डेली आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़रूर करें। आप सिंपली बड़े बच्चों में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी करवा सकते हैं, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी बच्चे के कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए। पांचवी चीज़, कोशिश करिए कि आप अपने बच्चे को स्मॉल इंस्ट्रक्शंस दीजिए। जैसे कि आपका बच्चा स्कूल से आया, आपने तुरंत कहा उसे, जाओ बेटा शूज़ उतारो, बैग रखो और ड्रेस चेंज करके हैंड वॉश करके खाना खा लो। अब क्या हुआ ना कि वो बच्चा कंफ्यूज हो गया, वो इतनी जल्दी उस चीज़ को समझ ही नहीं पाया कि आपने कहा क्या, वो उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस नहीं कर पाया। तो कोशिश करिए कि आप ब्रेक में चीज़ें बोलिए, इंस्ट्रक्शंस को ब्रेक करिए। जैसे कि आप बोलिए, बेटा जूता उतार दो, उसके बाद आप जाओ ड्रेस चेंज करो और उसके बाद हैंड वॉश करके खाना खाने में आ जाओ। तो ये जो स्मॉल इंस्ट्रक्शन आपने दिए, ये ब्रेक करके, तो वो उसको टाइम मिल गया उस चीज़ को प्रोसेस करने का, उसके माइंड को, और वो कंफ्यूज नहीं हुआ। तो ये चीज़ें भी बहुत इम्प्रूव करेंगी अगर आप ये फॉलो करते हैं बच्चे के कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट, आप उसे ब्रेक टाइम दीजिए। लेट्स सपोज कि आपने उसे कहा कि बेटा 2 पेज राइटिंग करके मुझे दिखाओ या मुझे 2 पेज रीडिंग करके दिखाओ। तो आप क्या करिए, अगर आपके बच्चे ने 1 पेज वर्क कर लिया है तो आप उसे 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक दीजिए। उस ब्रेक में उसे जो भी पसंद है वो टाइम एंजॉय करने दीजिए ताकि वो फ्रेश फील करे। और ब्रेक टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कह दिया कि ठीक है जाके आप टीवी देख लो। स्क्रीन नहीं देनी है, क्योंकि अगर आप स्क्रीन दोगे तो क्या होगा, बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा और वही चीज़ें उसके दिमाग में घूमती रहेंगी। वापस से फिर वो जब पढ़ने आएगा ना तो वो उसमें उसका फोकस नहीं लगेगा। तो इसलिए कोशिश करिए कि स्क्रीन टाइम के अलावा जो एक्टिविटी उसे पसंद है वो एंजॉय कर सकता है अपने ब्रेक टाइम में। उसके बाद फिर वो अपना आके फिर से लिखने लगे। तो आप ब्रेक टाइम ज़रूर दीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ताकि आपके बच्चे का कंसंट्रेशन इम्प्रूव हो सके। तो ऐसे क्या होगा ना कि बच्चा आपका बहुत ही फ्रेश फील करेगा और वो नेक्स्ट पेज अपने आप आके अच्छे से कर लेगा। सो नेक्स्ट टिप जो है वो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट कि बच्चों के स्लीप आवर्स को लेकर के। स्लीप टाइम बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है बच्चों के कंसंट्रेशन या फोकस को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि जिन बच्चों में कंसंट्रेशन की कमी देखी गई है उनमें ये भी पाया गया है कि बच्चों की नींद पूरी नहीं होती है। तो कोशिश करिए कि अगर आपका बच्चा बड़ा है तो 8 से 10 घंटे की नींद, और अगर 2 से 3 साल का बच्चा है तो 12 से 14 घंटे की नींद उसकी पूरी होनी चाहिए।
तो बच्चा जितनी नींद प्रॉपर लेगा उसका दिमाग उतना ही फ्रेश रहेगा ताकि वो और चीज़ों पे कंसंट्रेट या फोकस कर पाए। नेक्स्ट, आप बच्चे को हेल्दी डाइट दीजिए। छोटे बच्चे में क्या होता है ना कि उनका पेट बहुत ही छोटा होता है, तो वो जैसे ही कोई चीज़ खाते हैं ना, कुछ भी ऐसे ही थोड़ा सा खाएंगे, उनका पेट बहुत जल्दी भर जाता है। तो आप कोशिश करिए कि उनकी जो डाइट हो उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हों, क्योंकि अभी जो उनकी एक ग्रोइंग एज है ना, तो उसके लिए एक प्रॉपर हेल्दी डाइट लेना बहुत ही ज़रूरी है उनके फिज़िकल एंड मेंटल डेवलपमेंट के लिए। एंड लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हम सबको पता होता है कि म्यूज़िक हमारे माइंड को फ्रेश रखने के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। तो कोशिश करिए कि बच्चे को डांस क्लास या म्यूज़िक क्लास ज़रूर ज्वाइन कराइए ताकि वो नए चीज़ें सीख पाए, उन स्टेप्स को फॉलो करे और वो आगे फोकस और कंसंट्रेट करने में उसकी हेल्प हो पाए। और अगर आप उसे डांस क्लास नहीं भेज पा रहे हैं या म्यूज़िक क्लास नहीं भेज पा रहे हैं, तो आप अपने घर पे भी ये रूटीन फॉलो कर सकते हैं। आप कोई एक टाइम शेड्यूल बना लीजिए, 15 to 10 मिनट्स या 15 to 20 मिनट्स, जो भी आपके अकॉर्डिंग आपको सूटेबल लगे, कि आप भी अपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व होइए, उसे म्यूज़िक सुनने के लिए कहिए, ताकि आपका आपके बच्चे के साथ कनेक्शन एंड बॉन्डिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा इससे। तो इस तरीके से अगर आपके बच्चे का कंसंट्रेशन बहुत पुअर है या वीक है, उसे याद करने में बहुत दिक्कत होती है, कोई भी चीज़ वो सीख के आता है लेकिन वो तुरंत ही भूल जाता है, तो उसके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में 100% आपकी हेल्प होगी अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किन टिप्स को फॉलो करते हैं अपने बच्चे के कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए। और हाँ, अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम स्पेंड कर रहा है, वो बहुत टीवी देख रहा है, मोबाइल पे रह रहा है या आईपैड पे टाइम स्पेंड कर रहा है और आप उसकी ये आदत नहीं छुड़वा पा रहे हैं, तो मेरे इस चैनल पे मैंने इससे रिलेटेड भी वीडियो बनाई है, चिल्ड्रन एंड स्क्रीन्स, कैसे आप अपने बच्चे के स्क्रीन टाइम को मैनेज करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जाके ज़रूर देखिए और वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा अपने बच्चे के स्क्रीन टाइम को मैनेज करने के लिए। सो होप यू लाइक द वीडियो, और टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी पेरेंटिंग।